8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपके बंदे ने दोनों हाथ में जान होता है तो नजर में देखते हुए कि सीधी एक नॉर्मल ब्रीथ एक साथ में सब होनी चाहिए।
exhale through mouth. Inhale deep. Exhale slowly. Again, raise one together. और दूसरा आसन जो इस पैरा के लिए वो है हमारा lateral side की stretching, arm straight, palm facing upward, back straight, लंबे के सांस लेंगे and exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ये डिपेंड करता है हमारे स्पाइन का कंप्लेंट कितना सीवियर है. सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप आराम से करेंगे और अगर आप टेबल हैं तो इसको फास्ट भी भस्त्रिका के साथ फोर्सली नहीं लेकिन फोर्सली एक्सेल. कंटिन्यू. अगर आपको चाहिए फीट को पार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है तो, और बिल्कुल ढीला छोड़िए स्पाइन को और मैक्सिमम नहीं मिनिमम बट करेक्ट मूवमेंट करेंगे लेफ्ट एंड राइट ब्रीदिंग के साथ. इंहेल एक्सेल 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3. Arms should be straight. Look at the ceiling. 5 6 7 8 9 10. Then inhale. दोनों हाथों को साइड में लेंगे, फीट का पार्ट. लंबी गहरी सांस लेंगे. आर्म एंड स्पाइन स्ट्रेट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और सीनियरिटी कि आप जितना कर सकते हैं. बहुत आराम से स्पाइन ट्विस्ट करिए एंड स्टे होल्ड करिए. तो स्पाइनल स्ट्रेचिंग अपवर्ड और लैटरल स्ट्रेचिंग के बाद जब हम होल्ड करते हैं तो जितनी भी स्पाइन की कंप्लेंट थी हम वर्टेब्रेज और डिस्क को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. साइड चेंज करेंगे. टर्न फ्रॉम राइट एंड राइट टू लुक एट द लेफ्ट ही. अपोजिट साइड से राइट से जा रहे हैं तो अपोजिट ही में देखेंगे और लेफ्ट से जाएंगे तो राइट में. इनहेल, एक्सेल. अगेन आप इसको आराम से जैसे हम लोग अभी होल्ड करके कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं. इनहेल, एक्सेल. और अगर आप टेबल हैं तो फास्ट भस्त्रिका के साथ फोर्सली इनहेल एक्सेल. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. बॉडी को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Last same forcefully inhale, exhale. बहुत आराम से छोटा पार्ट खुद को मैट के साथ फिक्स करेंगे. इस मैट को फॉरवर्ड बैक पर यूज करेंगे. बहुत जेंटली इनहेल से बहुत आराम से, क्योंकि जब हम स्पाइनल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो जितने डिस्क से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको रूल आउट कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं. और ये हम हमेशा आराम से करेंगे. इनहेल, एक्सेल.
रखेंगे. वेस्ट लाइन का रोटेशन, लेफ्ट टू राइट, चारों डायरेक्शन कवर करते हुए. कोई भी आसन हो, आपका अपना कितनी एबिलिटी है, जितना कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं करना है जिससे हमारा पेन ट्रिगर. कंटिन्यू. 6 7 8 9 10. रिवर्स. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. चारों डायरेक्शन कवर करते हुए लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Left foot together. Left chest को right में लेंगे. Next stretching. Breathing करते हुए head को ऊपर लेंगे. बिल्कुल ढीला होकर the ceiling. Slowly breathe out. Chin turn. Look at your mat. Inhale and up to top. Slowly breathe out. Chin turn. Look at your mat. Inhale and up to top. Slowly breathe out. Chin turn. Look at your mat. Inhale and up to top. Slowly breathe out. Chin turn. Look at your mat. Last round. Inhale and up to top. Slowly breathe out. Chin turn. Look at your mat. Bending your legs straight. सामने देखेंगे. Arms straight. Breathe out. Relax your head और left shoulder. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. Look at the ceiling. Foot together. Breathe in. Center. Breathe out. Relax your head और right shoulder. अगर आप comfort feel कर रहे हैं then you may close your eyes. Inhale. Center. Arm expand straight. Exhale. your left shoulder. बिल्कुल ढीला ड्रॉप कर दीजिए. आपको राइट साइड नेक पे स्ट्रेच आना चाहिए. Breathe in. Center. Breathe out. Relax your right shoulder. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. लेफ्ट साइड कंप्लीट स्ट्रेच फील करेंगे. Breathe in. Center. Breathe out. Relax your left shoulder. बिल्कुल ढीला. Inhale. Center. Exhale. your right shoulder. लेफ्ट साइड स्ट्रेच आनी चाहिए. Inhale. Center. Exhale. your left shoulder. Feel stretch on the right side neck muscles. Inhale. Center. Exhale. your right shoulder. और लेफ्ट साइड की कंप्लीट स्ट्रेच आनी चाहिए. Inhale. Center. Exhale. your left shoulder. सेकेंड लास्ट राउंड लेंगे. और ये नेक सीरीज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है. Inhale. Center. Exhale. Relax your right shoulder. लेफ्ट साइड कंप्लीट स्ट्रेच फील करेंगे. Inhale. Center. Exhale. लास्ट राउंड in your left shoulder. And go right side stretch feel करेंगे. 1 2 3 4 5. Breathe in. Center. Breathe out. your right shoulder. Left side complete stretch feel करेंगे. Hold 1 2 3 4 and 5. Breathe in. Center. Neck straight. Back straight. सामने देखेंगे. Foot together. लंबी कड़ी सांस भरेंगे. Shoulders should be straight and stable. Breathe in and breathe out. Between twist to neck from left. ये सारे स्मॉलेस्ट जॉइंट्स को खोलने वाले सीरीज है. जॉइंट लूजनिंग सीरीज ये मस्ट है. चाहे कोई भी डिसऑर्डर्स हो सबको करना है. ब्रीथिंग करते हुए सेंटर में आएंगे. ब्रीथ आउट जेंटली. फ्रॉम लेफ्ट राइट टू राइट टू लेफ्ट. राइट साइड ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे. लेफ्ट साइड देखिए. इनहेल सेंटर. एक्सहेल. ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम लेफ्ट एंड ट्राई टू रोटेट टू राइट साइड कॉर्नर. इनहेल सेंटर. एक्सहेल. ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड ट्राई टू रोटेट टू राइट साइड कॉर्नर. eyes should be open. Inhale center. Exhale. Twist your neck from left. Look at the right side corner. Eyes should be open. Inhale center. Exhale. Twist your neck from right. Look at the left side corner. Maximum neck पे twisting आनी चाहिए. Squeezing आनी चाहिए neck muscles पे. Inhale center. Exhale. Twist your neck from left. Inhale center. Exhale. Twist your neck from right. Maximum twisting में. Inhale center. Last round. Exhale. Twist your neck from left. Try to rotate to right side corner and hold. Shoulders should be straight and stable. Hold 1 2. Neck पे complete squeeze आनी चाहिए. वो आप feel कर रहे होंगे. Breathe in center. Breathe out. Twist your neck from right.
लिखेंगे, इनहेल से अपवर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड्स आ रहे हैं, इनहेल करते हुए पहले अपवर्ड ले जाएंगे, देन बैकवर्ड, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, रोटेट टू शोल्डर प्रॉपर्ली, 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट को राइट हैंड में होल्ड कर लेंगे और अगेन अगर हाथों में थकान लगे तो बिल्कुल ढीला छोड़ के मूव एंड रिलैक्स हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्पाइन इंजर्ड हो रहा है, डायरेक्ट कोई इंजरी हमारे स्पाइन पे आती है, पहले वो हमारे लिंब से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखिए अपोजिट शोल्डर वालों को पहले हाथों में नंबर्स आने लगते हैं, वो सारा है कि स्पाइनल कंप्लेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कंप्लेन है। तो ये सारे जॉइंट मूवमेंट्स हर डिसऑर्डर में कंपल्सरी है, करना ही करना है। देन मूव द फिंगर्स, टोज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत ढीला छोड़िए ब्रीदिंग के साथ। अगर आपका बैलेंस बन रहा है, क्योंकि स्पाइनल कंप्लेन वाले लोगों का बैलेंस कम बनता है, इसलिए आप सपोर्ट लेके करें या फिर बॉल होल्ड करके करें। और बैलेंस बन रहा है तो आप सपोर्ट छोड़ सकते हैं। एंकल रोटेशन, मूव एंकल फुट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ब्रीदिंग के साथ, बिल्कुल ढीला छोड़िए। 6 7 8 9 10 रोटेशन में एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज करेंगे, राइट साइड में एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट एंकल फुट स्ट्रेचिंग एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोटेशन, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये बहुत इफेक्टिव होता है स्पाइनल हेल्थ के लिए। आप बॉल का सपोर्ट लेंगे क्योंकि जिनको स्पाइनल कंप्लेन होता है आगे उनको बैलेंस नहीं बनता है, तो वो सपोर्ट लेके करेंगे। और अगर आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं, बैलेंस बन रहा है, तो लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करिए। जितना हम पैर को पीछे की तरफ ले जाते हैं उतना हम अपनी स्पाइन को बूस्ट कर रहे होते हैं इनहेलिंग से। तो हमारा जो कॉन्शियस वो हमारा फोकस होगा वो हम अपने लेग्स पे बैकवर्ड मूवमेंट पे बैकवर्ड फोर्सली लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें ध्यान रखना है कि स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इसलिए अगर आपको नीड लगे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। और फोकस करिए कि बैकवर्ड मैक्सिमम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5। और साइड ओपन भी स्पाइनल हेल्थ के लिए, क्योंकि जितना अपर गर्डल पे हम काम किए उतना ही हमारा लोअर गर्डल पे काम करना भी जरूरी है। ये दोनों रोटेटर काफ है, यहाँ पे एक सॉकेट है और एक बॉल है, शोल्डर गर्डल पे भी पैर गर्डल पे भी। साइड ओपन करेंगे एक्सेल ब्रीथिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे राइट साइड, राइट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और स्टैंडिंग में ही खड़े खड़े पैरों को रोटेट करेंगे, तो ये रोटेशन बहुत इफेक्टिव होता है, खास करके स्लिप डिस्क, सियाटिक पेन वाले लोग और एंकाइलो स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें पूरी स्पाइन और वर्टिब्रेस और डिस्क फिक्स हो जाते हैं, वो बम्बू जैसा रहता है, इमोबाइल हो जाता है, उसमें मूवमेंट हो ही नहीं पाता और बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन है। देन रिवर्स। तो ये बेसिक स्ट्रेस थे स्पाइन को कवर करने के लिए, स्पाइन को जितने भी स्पाइनल प्रॉब्लम है उन सबको रूल आउट करने के लिए। आप कुछ पर्टिकुलर आसन एक्सचेंज करेंगे, जो हम लोग इसके बाद करेंगे, पर्टिकुलर कुछ आसन स्पेसिफिक स्पाइनल हेल्थ के लिए, ठीक है। क्योंकि हम सब रिवर्स रोटेशन इंजर्ड कर रखे हैं स्पाइन में, वो हमारी बैकबोन जितना स्ट्रॉन्ग, जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना हेल्दी होगा, वही उतना ही हेल्दी हम होंगे। दो सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं
ये दो ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट हम ठीक ही होते हैं। तो स्पाइनल हेल्थ के लिए जो पहला आसन करना है, कभी भी स्पाइन इंजर्ड हो या पेन हो, कोई भी पूरी दिन का स्ट्रेच हो या लॉन्ग ड्राइव करके आए तो भी स्ट्रेच हो रहा है, तो सबसे पहला आसन जा रहा है मकर आसन, जिसमें हाँ मैम कैमरा पास है, ठीक है। तो मकर आसन में जाएंगे, लेट जाइए आप लोग मकर आसन में, टोज आउटसाइड, हील इनसाइड, राइट पाम ऑन लेफ्ट। और अगर आपको ब्रीदिंग का कंप्लेन है तो फिर आप मकर आसन में अपने दोनों हथेलियों को अपने चीन के पास रख सकते हैं, और अगर ब्रीदिंग का कंप्लेन नहीं है तो चिन ऑन पाम। तो पहला आसन मकर आसन, स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए कहिए, या फिर जितने भी वर्टिब्रेज या डिस्क पे कंप्लेन था उसको, जो स्ट्रेस था उसको रूल आउट करने के लिए। तो जब भी कभी हम पूरे दिन का ऐसा सिटिंग जॉब कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो घर पे आके पहला आसन आपको ये मकरासन करना ही करना है। सर टोज आउटसाइड, सर ऐसे साइड, और राइट पाम ऑन लेफ्ट। यहाँ पे आप अपना चिन रखेंगे, या फिर आप अपने हथेलियों पे अपना फोरहेड, या फिर लेफ्ट चिन, या फिर राइट चिन। ऐसे आप कम से कम 1 से 2, 3, 4, 5 मिनट, 10, 15 मिनट तक लेट सकते हैं, जिससे हमारी पूरी स्पाइनल जो अलाइनमेंट था वो रीगेन हो जाता है। कोई भी वर्टिब्रा या डिस्क पे कहीं पे कोई कंप्रेशन है या फिर डिस्क बल्ज हुआ है तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और अगर आपको स्पाइनल के साथ रेस्पिरेटरी भी कंप्लेन है, ब्रीथलेसनेस का कंप्लेन है, तो दोनों एल्बोज को बाहर करिए और हथेलियों को अपने चिन के नीचे। और अगर आपको यहाँ विजन का भी कंप्लेन है, विजन पे काम करना चाहते हैं, देन लुक एट द सीलिंग। सीलिंग पे फोकस करेंगे तो विजन भी, आई साइट भी इम्प्रूव होता है इससे। और ये वाला वेरिएशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। और हम यहाँ पे अपने पैरों को बिल्कुल एक साथ ले लेंगे, तो ये भुजंग आसन, फुट टुगेदर, फुट फ्लैट, पीछे से दोनों पंजों को एक साथ ले लिए। भुजंग आसन का वेरिएशन है जो बहुत इफेक्टिव होता है स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर एंकाइलो स्पॉन्डिलाइटिस, उन सारे कंप्लेंट्स के लोगों के लिए, और साथ में रेस्पिरेटरी। और अगर जा सकते हैं जेंटली, वही अगेन अपनी कंफर्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग, नाइन फिंगर इंटरप्लेस करिए एंड एक्सटेंड अपर बैक टुवर्ड द सीलिंग। और आप आसनों में जाकर रुकिए, जितना आप रुकेंगे, होल्ड करेंगे, उतना हम अपने स्पाइन को हेल्दी जोन में लेके जाएंगे, रिकवरी जोन में लेके जाएंगे, जहाँ तक आपका बैलेंस बने। आपके आर्म स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा आपका एल्बो स्लाइटली बेंड होगा, लुक एट द सीलिंग। आपका जो एक्सटेंशन है वो सारा अपर बैक, अपर स्पाइन पे आएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक। अभी आपका टेलबोन और सैक्रल बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। और बहुत आराम से जेंटली प्लेस योर चिन इन चेस्ट ऑन मैट। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे। अगेन क्योंकि स्पाइन पे काम कर रहे हैं तो सलभ आसन बहुत इफेक्टिव आसन होता है। प्लेस योर पाम बिलो टू योर थाई, लेग स्ट्रेट, फुट टुगेदर, फुट फ्लैट, और लेफ्ट लेग को नी स्ट्रेट रखेंगे, हिप जॉइंट से अपवर्ड लिफ्ट करिए, स्ट्रेच योर लेग, खींचिए, अप एंड स्ट्रेच, होल्ड, और आपका चिन्ह मैट पे होगा। अगर इनकेस आपका चिन्ह लिफ्ट होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लुक फॉरवर्ड, सामने देखिए। तो ये भी हमारे स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है।
स्लिप डिस्क हो उनके लिए, सियाटिक पेन हो उनके लिए, बैकएक हो उनके लिए, सर्वाइकल के लिए, थोरैसिक हम्प बन जाता है जो कि इमोशनल डिसेबिलिटी को, डिसबैलेंस को इंडिकेट कर रहा है उनके लिए, और अगेन एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस के लिए। जेंटली कम बैक है, धीरे से वापस आएंगे, जर्किंग नहीं देना है। लेग चेंज करेंगे, राइट लेग स्ट्रेट एंड अप। अगर चेन लिफ्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड, क्योंकि हम सर्वाइकल स्पाइन पे काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से रूल आउट हो जाएगा। और आपका अगर चेन मैट पे रहता है तो वो आइडियल पोस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। जेंटली बहुत आराम से जब भी आएंगे, जेंटली, जर्किंग नहीं देना है। वन मोर राउंड, लेफ्ट लेग अप एंड होल्ड, लुक फॉरवर्ड, होल्ड, 1 2 3 4, स्ट्रेच योर फुट, फुट को खींच के रखिए, 5 6 7, जेंटली कम बैक, लास्ट राउंड, राइट लेग अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 and 7, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे, स्ट्रेच योर आर्म, चिन ऑन मैट, स्ट्रेच योर लेग, और ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट योर हैंड और लेग्स। रिवर्स नौकासन, विपरीत नौकासन, ये भी अगेन बहुत अच्छा आसन है स्पाइनल हेल्थ के लिए। जितना कहीं कंप्रेशन, स्ट्रेस या फिर बल्जिंग हुई थी वो सबको रूल आउट, रिमूव करता है, और जेंटली बहुत आराम से वापस आएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्पाइन हमारा इंजर्ड होता है रॉन्ग मूवमेंट से, या तो हम बहुत लंबा ड्राइव कर रहे हैं, बॉडी का अलाइनमेंट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स की जॉब है तो, या फिर कुछ हैवी लिफ्ट कर लिए, ब्रीदिंग करते हुए, लास्ट राउंड अप एंड होल्ड, लुक फॉरवर्ड, कुछ हैवी लिफ्ट कर लिए। ऑलरेडी हम सारे डेफिसिट में हैं विटामिन डी और कैल्शियम के, और हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ है नहीं, और जैसे ही हम वेट लिफ्ट करते हैं हमारी स्पाइन इंजर्ड हो जाती है, और जेंटली वापस आ जाएंगे। और लास्ट सीरीज स्पाइनल हेल्थ के लिए है तो बहुत सारे आसन, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव सीरीज है वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्जरी आसन, इनहेल, और इजीएस्ट वर्जन हम आ जाएंगे अपने रिस्ट और नीज पे। तो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्पाइनल हेड ऑफ मार्जरी। अगेन आप कोई भी आसन करिए, ध्यान रखेंगे कि आपकी अपनी एबिलिटी और प्रॉब्लम की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ब्रीद आउट, स्पाइनल हेड डाउन, चिन टक, पुल योर बेली, खींच लीजिए पेट को अंदर पीठ की तरफ। इनहेल, स्पाइनल हेड ऑफ, लुक एट द सीलिंग। एक्सेल, स्पाइनल हेड डाउन, सबको ब्राउन बैक, खींच लीजिए पेट को अंदर पीठ की तरफ। इनहेल, स्पाइनल हेड अप, exhale, spinal head down, sector broaden, back your chin. Second last, inhale, spinal head up, compress your spine, stretch your throat, look at the ceiling. दबाइए स्पाइन को towards ground, press करिए. Breathe out, spinal head down, sector broaden, back your chin. खींचिए पेट को अंदर पीठ की तरफ. Last round, spinal head up. Compress your spine, stretch your throat, look at the ceiling. Spine up, head down, circle abdomen, head to chin. खींचिए पेट को अंदर पीठ की तरफ. और अगेन यहीं से सशक आसन. Turn towards you. जाइए अपने कंधे को जाओ. तो सशक आसन अगेन बहुत अच्छा आसन है. स्पाइनल रिलैक्सेशन के लिए और उतना ही हमारे ब्रेन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए. सामने देखेंगे, जा सकते हैं देन टर्न टुवर्ड्स भुजंग. यहाँ पे आप यहीं तक रह सकते हैं और इससे ज़्यादा भी जाना चाहें जा सकते हैं. अगर तो कंप्लीट भुजंग में भी जा सकते हैं. यहाँ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं और ब्रीद आउट. सशक आसन में ब्रीद आउट. ड्रॉप योर हेड, कॉरिडोर में. देन इनहेल सशक, एक्सेल भुजंग. सॉरी सशक, ये है सशक आसन. इनहेल भुजंग, एक्सेल सशक आसन. बिल्कुल ढीला छोड़िए. तो हम अपने
यहाँ पे रिकवर कर लेते हैं, इनहेल एंड एक्सेल। आपका बेस्ट, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट मोशन दीजिए। इनहेल, एक्सेल, लास्ट वन भुजंग एंड सस्यकासन में रुक जाएंगे। दोनों हथेलियों को कंधों के पास, palm near to palm facing upward, forehead on neck, jaw to shoulder बिल्कुल ढीला, रिलैक्स इन सस्यकासन। तो सस्यकासन बहुत अच्छा आसन है स्पाइनल हेल्थ के लिए। थंब इन साइड लेकर ट्विस्ट बनाएंगे एंड टाइट टू स्पाइन, जहाँ तक हाथ जाता है अपने स्पाइन, ग्लूट्स और थाइस को टाइट करिए। तो ये टाइटिंग स्पाइनल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड जेंटली टोवर्ड्स वज्रासन। तो वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है, जो इनडायरेक्टली हमारे स्पाइन को बूस्ट करता है। वैसे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, लेकिन स्पाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से अगेन उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है स्पाइनल हेल्थ के लिए। आप उष्ट्रासन करेंगे, जरूरी नहीं है पूर्ण करें। नीज अपार्ट, थोड़ा सा गैप लेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे एंड पुश योर लोअर बैक फॉरवर्ड एंड देन आगे जा सकते हैं, ड्रॉप टू हेड और होल्ड करिए, रुकिए यहाँ पे। आसन मतलब स्थिरता, जाके रुकना। अगर हम आसन में रुक नहीं रहे हैं तो हम केवल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और बहुत आराम से टर्नवर्ड्स वज्रासन। तो ये दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं स्पाइनल हेल्थ के लिए। अगर आप एबल हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब आज का टोटल हम लोग स्पाइनल हेल्थ पे काम किए हैं। आगे उष्ट्रासन, इनहेल, एक्सेल, वज्रासन। बहुत आराम से लास्ट राउंड। इनहेल उष्ट्रासन, एक्सेल वज्रासन। अब कई बार कई लोगों को होता है कि छोटे छोटे आसन बता दीजिए, 2-4, जिससे हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि वो 1 घंटा करना नहीं चाहते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे उष्ट्रासन, ताड़ासन, विजयक्रासन, भट्टी चक्रासन, उतना भी सफिशिएंट है। अपवर्ड स्ट्रेचिंग, लैटरल स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग। अगर हम वज्रासन से सिटिंग से करना चाहिए तो वज्रासन, देन आर्ध ताड़ासन, रेजो आर्म स्ट्रेच टू स्पाइन, खींचिए स्पाइन को ऊपर आसमान की तरफ, साइड साइड से स्ट्रेच करिए, रुको, देन सस्यकासन, फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से जाएंगे भुजंगासन, इनहेल, बहुत आराम से, एक्सेल, ऊपर बैठ चुका, भुजंग से तिर्यक भुजंगासन। टेक ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम लेफ्ट, लुक टू राइट साइड, राइट हील। बहुत आराम से टेक चेंज करेंगे, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम राइट, लुक एट लेफ्ट हील एंड अगेन भुजंग सेंटर में रुको। ये आसनों का पैकेज है जिसमें वज्रासन, आर्ध ताड़ासन, सस्यकासन, भुजंगासन और फिर हम यहाँ से आएंगे हम लोग आर्ध ताड़ासन, रेडियो आर्म स्ट्रेच आर्म्स पर रुको एंड उष्ट्रासन। Come on your knees, balance, turn back and hold। और इसके 5 या 10 सेट कर लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम, तो भी स्पाइनल इंजरीज को हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। टोवर्ड्स भुजंगासन। एक रिपीट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ताड़ासन, वज्रासन में थे, वज्रासन से ताड़ासन, आर्ध ताड़ासन, ठीक है। साइड से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, अपवर्ड ब्रीदिंग हुआ एंड ब्रीद आउट। सस्यकासन, ड्रॉप टू हेड, देन भुजंग, एक्सटेंड ओवर बैक, लुक अप। चाहे तो पैरों को आप लेग्स अपार्ट रख सकते हैं, जैसे साइड में वैसे करने की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक साथ भी रख सकते हैं, जैसा आपका कंफर्ट हो। तिर्यक भुजंगासन, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम लेफ्ट, लुक टू राइट हील। बहुत आराम से जेंटली साइड चेंज करिए, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम राइट, लुक टू लेफ्ट हील, देन सेंटर लुक अप, then
योग मुद्रासन, आप अपने स्पाइन को टैप कर लीजिए। टैपिंग बहुत जरूरी है। और इस आसन में आके, शशकासन में, क्योंकि वो जो डिस्क पे प्रेशर था वो सारा रिलीज कर दिया। शशकासन से जाएंगे आसन, रेज ऑन स्ट्रेचेस करेंगे, तो खींचे बढ़ो ऊपर आसमान की तरफ। Then Ustrasana, on the knees apart, palm on side, and turn back, hold. और बहुत आराम से gently turn towards वज्रासन। तो ये था आज के कंप्लीट स्पाइन का सीरीज। यहाँ पे और भी बहुत सारे आसन है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप अपने नीज पे आ गए तो अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ओपन कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे, राइट हैंड आप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो ये लेटरल साइड की स्ट्रेच सियाटिक पेन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 4 5 साइड चेंज कर देंगे, राइट नी पे लेफ्ट नी पहनेंगे, राइट हैंड राइट साइड, राइट palm on right thigh, left hand up, stretch your arm and spine, breathe in, breathe out, 1 2 3 4 5 breathing center में आके and maximum। तो ये था हमारा आज के आसनों का सीरीज जो स्पाइनल हेल्थ को लेके जो हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी मूवमेंट है और इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। लोगों को लगता है ना इतना छोटा सा आसन करके मिलेगा क्या, तो दवाइयाँ कौन से बड़ी होती हैं, वो भी माइनर लेवल पर ही इफेक्टिव होती है। हमारा बिल्कुल सीधी दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा, विंडो को कलर रहता है सारे बी रेडी फॉर प्राणायाम। आंखें बंद, सांसें लंबी और गहरी। आज हम लोग 10 राउंड करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो अगर आप सिटिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लेट भी सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कंडीशन रहती है कि स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, सांसें लंबी और गहरी। ध्यान रखेंगे कि जो
take last round, 7 minutes of confidence of slowly. मैं कर रही हूँ. महसूस करेंगे हमारे चारों तरफ एक शांत इन्वायरमेंट से रिलेट हुआ मन में आत्मा में घूम में शांति की अनुभूति सांसें लंबी और खुली शांति हमारे मन में सबके जीवन में हमारे आसपास के वातावरण में स्थापित हो सुबह उनका भावना के साथ एक साथ अच्छे शांति का ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 आपके रंगे लेंगे दोनों हाथ को आपस में रखते हुए अकेले गर्म होता है तो आंसू को ऊपर रखेंगे गर्म होने के अंदर ही आंसू को 3 बार खोलेंगे बंद करेंगे 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के नीचे आंखों पे हल्की सी मसाज की एंटी क्लॉकवाइज फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमने चेहरे के नकली घुमाते हुए एक बहुत अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन सभी को प्रणाम बहुत हल्के हाथों से स्टार्ट हो रहे टैपिंग और आज की हम लोग भ्रामरी किए क्योंकि स्पाइनल कंप्लेंट के साथ जब भी कभी हमारी स्पाइन इंजर्ड होती है तो हम पहले ही अवेयर हो न हो हमारा ब्रेन अवेयर हो जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ही पार्ट है ब्रेन और स्पाइन तो ब्रेन को पता है कि स्पाइनल डैमेज कितना खतरनाक है हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है मतलब हमारी एबिलिटी वॉकिंग थिंकिंग सब कुछ डिसबैलेंस हो सकता है अगर स्पाइनल इंजरी हो गई तो इसलिए हमेशा मेंटल स्ट्रेस बना रहता है हमें पता है कि चले या न चले अगर आपको सर्वाइकल का पेन है अपर लोअर लिम्ब में पेन है लोअर बैक में पेन है तो आप भले ही अवेयर करिए या पेन किलर खा के उसको खत्म कर लीजिए थोड़ी देर के लिए लेकिन मेंटली स्ट्रेस वो नहीं लेते कभी भी नहीं करना रहता वो मेंटली बना ही रहता है कि आपके दिमाग में एक तरह से लगता है कि बैक अब इंजर्ड हो रहा है इसलिए भ्रामरी करना जरूरी है कि वो जो मेंटल स्ट्रेस था वो रिजॉल्व हो जाए थैंक यू बड़ा स्टेप कल नहीं आप ही सैटरडे है ना सर अभी तो सैटरडे नहीं करेंगे इस बार क्लिंजिंग की टेक्निक सैटरडे तो फिर आप संडे ब्रेक तो नहीं जाएगा जो ऑनलाइन में करते हैं हम लोगों के लिए भी सही रहेगा